प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में आस्था का मेला लग चुका है और रोज करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सबसे पहले मंगलवार को अखाड़ों ने अमृत स्नान में हिस्सा लिया और इसके बाद साधु संतों से लेकर आम जन संगम के पवित्र स्नान में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं का भी जमावड़ा देखा गया है और पेशवाई से लेकर पवित्र स्नान में नागा साधु ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया है। नागा साधुओं के बारे में एक रहस्य यह भी है कि आखिर मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। नागा साधु जीवित रहते ही खुद अपना पिंडदान और अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। ऐसे में उनकी अंत को लेकर भी कई सवाल होते आए हैं और हो भी रहे हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों का पालन किया जाता है और इनमें अंतिम संस्कार भी प्रमुख है। आम लोगों की अंतदाह संस्कार कर दी जाती है, लेकिन नागा साधु तो खुद ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। तो चलिए उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है आपको बताते हैं। जूना अखाड़े के कोतवाल महाराज बताते हैं कि मृत्यु के बाद नागा साधु की समाधि लगाई जाती है। वह चाहे जल समाधि हो या फिर भू समाधि, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। महाराज बताते हैं कि नागा की चिता को आग नहीं दी जाती और ऐसा करने पर बहुत दोष भी लगता है। इसकी वजह बताते हुए महाराज ने कहा कि नागा साधु पहले ही अपने जीवन को नष्ट कर चुका होता है और पिंडदान कर चुका होता है, तब जाकर ही वह नागा साधु बन पाता है। महाराज बताते हैं कि आम व्यक्ति से अलग नागा साधु बनने के बाद अंतिम संस्कार में पिंडदान और दाह संस्कार की प्रक्रिया लागू नहीं होती। इसी वजह से नागा को अग्नि को समर्पित न करके जल या फिर भू समाधि दे दी जाती है। सन्यासी स्वामी हरप्रसाद ने बताया कि नागा साधु जीवित रहते ही अपना तन और मन परमात्मा को समर्पित कर चुके होते हैं, साथ ही पिंडदान भी कर चुके होते हैं। ऐसे में उनके शव को अग्नि नहीं दी जाती। पहले नागा साधुओं को जल समाधि देने का चलन था, लेकिन नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए अब जल समाधि की जगह नागा साधुओं को सिद्ध योग मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दे दी जाती है। इसकी वजह है कि भू समाधि पाकर नागा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। इस समाधि से पहले हिंदू धर्म के अनुसार उनके शव को स्नान कराया जाता है और फिर मंत्रोच्चारण के साथ भू समाधि दे दी जाती है। मृत्यु के बाद नागा साधु के शव पर भगवा वस्त्र डाले जाते हैं और भस्म भी लगाया जाता है, जो उनकी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। उनके मुंह में गंगा जल और तुलसियों की पत्तियां भी रखी जाती हैं। इसके बाद ही भू समाधि दे दी जाती है। साथ ही उस समाधि स्थल पर एक सनातनी निशान बना दिया जाता है ताकि कोई उस जगह को गंदा ना कर सके। नागा साधुओं को धर्म रक्षक भी माना गया है। यही वजह है कि एक योद्धा की तरह पूरे मान सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाती है। नागा साधुओं की भू समाधि के दौरान एक गड्ढा खोदा जाता है। मृत संत के पद के मुताबिक उस गड्ढे की गहराई और आकार तय होता है। इसके बाद मंत्रों के उच्चारण और पूजा पाठ के साथ नागों को बैठाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। अगर नागा साधु जल समाधि की आखिरी इच्छा जाहिर करके जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में समर्पित भी किया जाता है। कई बार अखाड़े की परंपरा के अनुसार भी नागा साधु का अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा परंपरा के अनुसार मान्यता है कि उनका शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद इन्हीं तत्वों को शरीर समाहित किया जाना चाहिए। ऐसे में नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उन्हें भू समाधि या जल समाधि देने की परंपरा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।